everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to talk about the IPO of Uniparts India Limited. तो आज हम इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना रखते हुए मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या मैं इस IPO में अप्लाई करने जा रही हूँ या नहीं, लिस्टिंग गेन्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है, लिस्टिंग गेन्स होंगे भी या नहीं, अगर आपको शॉर्ट टर्म में अप्लाई करना है तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, या फिर आपको IPO बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, आपको इस IPO में अप्लाई करने से अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें हम वीडियो के एंड तक जानेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है ये 1994 में एस्टैब्लिश हुई थी और ये कंपनी इंजीनियर्ड सिस्टम एंड सॉल्यूशंस को मैन्युफैक्चर करती है। ये एक मैन्युफैक्चरर है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। 25 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, तो कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। 2 लुधियाना में है जो कि पंजाब में है, एक विशाखापट्टनम में है आंध्र प्रदेश में, और 2 नोएडा उत्तर प्रदेश में इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। ठीक है जी। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग और वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी एल्ड्रिज लोवा में है और साथ के साथ अगस्ता जॉर्जिया में भी है। अगर मैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करूं तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल सेल्स, सेकंड लोकल डिलीवरीज जो लोकली कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर एंड क्या करती है, सेल करती है। डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके बाहर एक्सपोर्ट करती है। और लास्ट वन वेयर हाउस से जो डायरेक्ट सेल्स होती है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर नज़र डालते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि 2020 और 2021 के फाइनेंशियल्स में सब ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में डिप देखने को मिला था ड्यू टू कोविड। इस कंपनी में भी हमें ये डिप देखने को मिला। बट अगर मैं एक ओवरऑल अपना एक 3-4 साल का ट्रेंड देखूं तो कंपनी के अगर मैं टोटल एसेट्स की बात करूं तो 2019 मार्च में इस कंपनी के टोटल एसेट्स 958 करोड़ के आसपास थे, जो कि मार्च 2022 के फाइनेंशियल्स में बढ़कर 1031 करोड़ के आसपास हो गए हैं। टोटल रेवेन्यू भी 1062 करोड़ से 1231 करोड़ के आसपास का हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करूं ऑलमोस्ट 70 करोड़ का इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 31 मार्च 2019 के फाइनेंशियल्स में, जो कि 31 मार्च 2022 के फाइनेंशियल्स में आप देखो तो ऑलमोस्ट 167 करोड़ के आसपास हो गया है। नेट वर्थ में भी कंपनी के हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर मैं 30 जून में जो क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है 2022 के फाइनेंशियल्स देखूँ तो नेट वर्थ भी बढ़कर ऑलमोस्ट 713 करोड़ के आसपास है। आज टोटल बोरोइंग्स जो कंपनी की है वो हमारी 127 करोड़ के आसपास है। अगर मैं अब कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ कि कंपनी IPO क्यों ला रही है, तो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपना माल बेचकर निकल रहे हैं इस कंपनी में से। मतलब जो भी IPO से प्रोसीड्स आएगी वो कंपनी डायरेक्टली अपने प्रोमोटर्स को प्रीपे कर देगी और साथ में जो भी कोई एडिशनल अमाउंट है वो कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। तो ये पॉइंट एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है इस IPO में। बट हाँ, फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स सारे ठीक ठाक है, तो हमें ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं दिख रहा है। बट हाँ, ये ऑफर फॉर सेल है पूरा IPO का अमाउंट। अब मैं कंपनी के IPO की डिटेल्स की बात करूँ तो कंपनी का IPO 30 नवंबर यानी कि आज ओपन हो गया है और 2 दिसंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोगों के पास 2 दिन और है कि आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो मैं अपना डिसीजन वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगी। कंपनी की अगर मैं IPO की प्राइस, शेयर के प्राइस की बात करूँ तो 548 रुपीज़ से लेकर 577 रुपीज़ पर शेयर जो है इसका अमाउंट फिक्स किया गया है। लोट साइज रिटेल कैटेगरी के लिए 25 शेयर्स का होने वाला है। इशू साइज ऑलमोस्ट 835 करोड़ का है टोटल, और ये टोटल अमाउंट ही ऑफर फॉर सेल है। कोई भी फ्रेश प्रोसीड्स नहीं है, कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है हमारा। BSE NSE दोनों पर आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। कंपनी के प्रोमोटर्स है जी गुरदीप सोनी एंड परमजीत सिंह सोनी। अब मैं टेंटेटिव टाइम टेबल मैंने आपको बताया, ओपनिंग हो चुकी है 30 नवंबर को यानी कि आज, और आप 2 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हो। अलॉटमेंट का बेसिस 7 दिसंबर को फाइनलाइज होगा। रिफंड्स आपके अकाउंट में 8 दिसंबर तक आ जाएंगे। बट हाँ, आजकल 2-3 दिन का टाइम ज़्यादा लगता है, तो दैट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि अगर 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं सो यू डोंट हैव टू वरी एंड यू हैव टू कॉन्टेक्ट योर बैंक इन केस आपको रिफंड नहीं मिलता है। शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में 9 दिसंबर तक आ जाएंगे और लिस्टिंग डेट है 12 दिसंबर। अब मैं IPO के लॉट साइज की बात करूँ, रिटेल कैटेगरी में आपको एक ही लॉट अप्लाई करना है 25 शेयर्स का, जिसका टोटल अमाउंट 14,425 रुपीज़ होने वाला है। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स लगा सकते हो बट उसका कोई यूज़ नहीं है, आपको जस्ट एक ही लॉट लगाना है।
स्मॉल कैटेगरी HNI में आप 14 लॉट्स लगा सकते हो 2,01,950 रुपीज़ में, और बिग कैटेगरी में आप 70 लॉट्स लगा सकते हो, दैट विल अमाउंट टू 10,09,750 रुपीज़। अगर मैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करूं, बिफोर IPO प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 75% थी, जो घटकर 65% के आसपास रहने वाली है। अब मैं कंपनी के IPO के रिव्यू की आपके साथ बात कर रही हूँ, तो इसमें मुझे एज सच कंपनी में फाइनेंशियल्स में गो थ्रू करने के बाद कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं देखने को मिल रहा है। मेरी तरफ से अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम सोर्सेज से मुझे पता लगा है कि ऑलमोस्ट 15 to 20% का ग्रे मार्केट प्रीमियम ये कंपनी का IPO इंजॉय कर रहा है। इट मीन्स अगर आप रिटेल कैटेगरी में एप्लीकेशन लगाते हो, एक्सपेक्टेशंस है कि आपको 15 to 20% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड मार्केट के सिनारियोज ठीक ठाक रहते हैं, कोई भी ऐसा एबनॉर्मल सिनारियो मार्केट में अकर नहीं होता है जिसकी वजह से इस IPO की ओपनिंग पर, लिस्टिंग पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। साथ में मैं अगर इस कंपनी की वैल्यूएशन की बात करूं, तो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि कंपनी की जो PE रेशियो है वो 15 टाइम्स पर ऑलमोस्ट फिक्स करी गई है, और वही मैं अगर इंडस्ट्री के PE से इसको कंपेयर करूं, विच इज़ 28 टाइम्स, 28x पर ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी में IPO में जो वैल्यूएशंस रखी गई है, जो प्राइस बैंड फिक्स किया गया है, हाँ जी, उसमें आपके लिए लिस्टिंग का स्कोप तो छोड़ा गया है, पर कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ा गया है। ठीक है जी। तो आप इस IPO में अपना डिसीजन खुद बनाइए कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। अगर मैं अपनी बात करूं, तो हाँ जी, मैं इस IPO में अप्लाई करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे 15 to 20% का लिस्टिंग गेन दिख रहा है। और सेकेंडली, मैं जस्ट अपने अकाउंट से नहीं, अपनी सारे फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट से करने वाली हूँ अप्लाई, क्योंकि अगर मैं एक अकाउंट से करती हूँ तो चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि मुझे क्या मिले, अलॉटमेंट मिले। इसीलिए आपको भी अपने साथ साथ अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट से अप्लाई कर देना है। उसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है, तो आप लोग डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। साथ में आप लोग क्या करने वाले हो, आप कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप आपको ये आज का बहुत ही क्रिस्प और क्लियर वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जिससे आप भी अपना डिसीजन बना पाए होंगे कि वेदर यू हैव टू अप्लाई और नॉट। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।